आप नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एडीएस लर्निंग पे। और मैं हूं आपका एजुकेटर संतोष। सेशन को देखकर समझ में आइए क्या होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक सा टॉपिक है अपना क्लॉक का, और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लॉक। आगे बढ़ने से पहले क्लॉक के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें जो हम लोगों को पढ़ना है। क्लॉक अपने पास दो तरह के होंगे, एक होगा डिजिटल और एक होगा एनालॉग। एक होगा डिजिटल और एक होगा एनालॉग। हमें जो पढ़ना है एनालॉग के बारे में पढ़ना है। एनालॉग क्या होता है? जो आप सभी के घर पे होता है, देखते होंगे वॉल क्लॉक, दीवार वाली घड़ी, वो होता है। और हमें इसी के ऊपर क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डिजिटल घड़ी की बात करें, डिजिटल घड़ी अपने सिलेबस में नहीं है, इस पे हमें कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं लेनी है, कोई क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ने इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला जो टाइप बनता है वो इमेज वाला टाइप बनता है। इमेज वाले टाइप को समझिएगा, मैं एक स्टेटमेंट कह रहा हूँ। कहेगा क्या कि आपके पास कोई घड़ी है, उसमें समय हो रहा है 2:15। तो इसका इमेज क्या होगा? इसका इमेज क्या होगा? तो इमेज की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे दो तरह के इमेज हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एक होगा अपने पास मिरर इमेज, और दूसरा देखने को मिलेगा हम लोगों को वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज। दूसरा है अपने पास टाइम गिवन होगा, और हम लोगों से एंगल के बारे में जानकारी, कोण के बारे में पूछ रहा होगा। स्टेटमेंट के फॉर्मेट में समझे, कहेगा कि 2:20 पर घड़ी की दोनों सुई आपस में कितना कोण बनाएगी। घड़ी की दोनों सुई कहने का मतलब घंटे वाली सुई आवर हैंड, और मिनट वाली सुई। फिर से देख दूं, क्लॉक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आवर हैंड के बारे में और मिनट हैंड के बारे में। मिनट हैंड, और एक और होगा सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड के बारे में। हम लोगों को जो भी एंगल के बारे में जानकारी देनी है वो आवर हैंड के बारे में होगी, और वो मिनट हैंड के बारे में होगी। सेकंड के बारे में बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? एक क्वेश्चन ये भी कि भाई साहब ऐसा क्यों? घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई पे ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये हमें स्टेबल दिखाई देते हैं। स्टेबल कहने का मतलब ये हमें शांत दिखाई देते हैं, जबकि ये हमेशा सेकंड वाले सुई हमेशा स्पीड में होती है। ऐसे स्पीड में तो हम सभी हैं, आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं यार, कि अर्थ वगैरह जो मूव करता है हमेशा, वो अर्थ पे हम लोग हैं तो अर्थ भी मूव कर रहा है। तो मूव में तो सब चीज़ है, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें इसके बारे में देखना है। फिर से एक बार मैं पेन चेंज कर लूँ। हमें डिस्कस करना है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बारे में। ये था सेकंड टाइप। जो थर्ड टाइप हम लोगों को पढ़ना है उसमें अपने पास एंगल की जानकारी होगी, और हम लोगों से टाइम पूछ रहा होगा। फिर से एक बार, उसमें एंगल के बारे में जानकारी होगी और हम लोगों से टाइम पूछ रहा होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि पूछेगा कि भाई साहब 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कितने बजे आपस में 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? एक बार जरा इसको शॉर्ट कर लिया जाए। दूसरा नेक्स्ट टाइप अपने पास कि स्पेशल एंगल के बारे में कुछ बात होगी। वहाँ पे स्पेशल एंगल, जैसे पहले वाले में हम लोगों ने ये देखा कि 45 डिग्री है, तो स्पेशल एंगल क्या क्या होंगे वहाँ पे? 0 डिग्री होंगे, 180 और 90। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप होगा अपने पास एरर बेस्ड क्वेश्चन। आपकी घड़ी में कुछ खराबी हो गई, उस खराबी होने की वजह से घड़ी या तो आपका स्लो हो सकता है या तो फास्ट हो सकता है। इन दो पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा रखा है 6, जिसमें मिसलेनियस या मिक्स का नाम दिया है। ये क्या होगा? इसी दो टाइप को इंक्लूड करके हम लोगों से क्वेश्चन के बारे में पूछेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना पहला टाइप और दूसरा टाइप। पहला टाइप और ये दूसरा टाइप हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कौन सा? कि भाई साहब इमेज वाला, इमेज क्या होगा, और ये
टाइम या फिर एंगल के बारे में भी जानकारी हम लोग लेंगे। चले आगे की ओर चलते हैं। पहला टाइप है अपने पास क्या, इमेज के बारे में क्वेश्चंस आएगा। इमेज के बारे में हम लोगों से क्वेश्चन में पूछेगा। तो जब भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा वहां पे दो तरह की इमेज अभी हम लोगों ने देखे क्या कि मिरर इमेज पूछेगा और वाटर इमेज पूछेगा। मिरर इमेज का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट होगा, वो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। वर्टिकल अरेंजमेंट कहने का मतलब इस तरीके का लाइन होगा, इस तरीके का लाइन होगा। और ये जो मिरर इमेज हमेशा बेस्ड होगा वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होगा। वाटर इमेज की बात करें, वाटर इमेज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कैसा, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और ये जो वाटर इमेज वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड होते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शंस के ऊपर। और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अभी आगे थोड़ी देर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो वाटर इमेज होता है इसमें ना थोड़ा सा एरर इंट्रोड्यूस होगा, एरर इंट्रोड्यूस होगा। और वो एरर इंट्रोड्यूस क्यों होगा, वो होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आपको रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर है तब आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। और एक बात और, एग्ज़ाम में जब कभी भी आपके पास अधिकतर समय क्या करो, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आएंगे वो मिरर इमेज से ही आएंगे क्वेश्चन। इससे बहुत कम देखने को मिलेगा, एकदम नेग्लिजिबल मिलेगा। कभी कभी आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो अधिकतर जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा हम लोगों को वो मिरर इमेज पे ही देखने को मिलेगा। आगे की ओर चले। नेक्स्ट है अपना, हाँ, मिरर इमेज। मिरर इमेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर आ जाओ भाई, जितनी तेज में नहीं जाना। मिरर इमेज, हम लोगों ने एक अरेंजमेंट लिया है घड़ी का। ये अपना मिरर है। इस घड़ी में अपने पास जो समय बज रहा है तो वो 3 बज रहा है बच्चे, 3 बज रहे हैं। जब हम लोग इसका इमेज देख रहे हैं तो ये क्या बज रहा है, 9। अब एक चीज़ समझना जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है अपने पास टाइम, ये है टाइम, और ये वाली इस वैल्यू की बात करें तो ये है अपने पास इमेज, ये है अपने पास इमेज या रिफ्लेक्शन कहते हैं। दोनों मिलके क्या टाइम बना रहा है, ये 12 बना रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ही एग्जाम्पल लिया है 3, लेकिन ये हर एक के लिए सही होगा। हर एक के लिए सही क्या, कि टाइम और इमेज, मतलब जिस उस टाइम का जिसे हमें इमेज निकालना है वो दोनों जब हो जाएंगी तो मिलकर क्या बनाएंगे, 12 बनाएंगे। तो इसी बेस पे अपने पास ये देखने को मिलेगा कि अगर हमें किसी भी टाइम का इमेज कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 12 से हम उस टाइम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उस टाइम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके लिख दिया है। क्या कि मिरर इमेज 9 लिया तो 9 का इमेज कितना बना, 3 बना। 9 का इमेज कितना बना, 3। जब 10 लेंगे 10 का कितना बनेगा, 2। 11 लेंगे तो 11 का 1, 8 लेंगे 8 का 4, 7 लेंगे तो 5, 6 का 6। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ें लिखी हैं, अरेंज किया इसको कि टाइम और इमेज मिलके क्या बनाएगा, 12 बनाएगा। अगर हमें इमेज कैलकुलेट करना है तो 12 से हम लोग जो टाइम है, गिवन टाइम है, उसे माइनस कर देंगे। और इसी टाइम को ध्यान देना, 12 को ही हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए क्या लिखते हैं, 1160 लिखते हैं, 1160। और आगे हम लोग इस 12 को फिर क्या लिखेंगे, 12 को ही लिखेंगे 00.00। इसको भी हम लोग ये लिखने वाले हैं। एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लें ताकि समझने में आसानी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब 1040 का मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज निकालना है तो इसको 1160 से माइनस कर दें। अब एक चीज़ और समझिएगा, आवर को माइनस कीजिएगा आर के साथ, मतलब घंटे को माइनस करना है घंटे के साथ, मिनट को माइनस करेंगे मिनट के साथ ही। क्लियर है। तो 60 से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये 20 आएगा। 11 से 10 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 1। तो 1040 का इमेज क्या होगा, 1 1245, 1245। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग घड़ी देखते हैं, ध्यान देना, जब हम लोग घड़ी देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ,
आप लोग सेल फोन में जब देखिएगा तो वहाँ पे टाइम का जो फॉर्मेट है ना, वो दो फॉर्मेट होता है। टाइम का आपको दो फॉर्मेट देखने को मिलेगा। एक मिलेगा 12 आवर्स, एक मिलेगा 12 आवर्स वाला, और दूसरा मिलेगा आपको 24 आवर्स वाला। 24 आवर्स वाला हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 12 आवर्स वाले में सॉल्व करना है। 12 आवर्स वाले में सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई जानकारी, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 24 आवर्स में, तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? 12 आवर्स वाले में कन्वर्ट करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे, अगर आपके पास कोई टाइम, कोई इन्फॉर्मेशन 24 आवर्स में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है 12 आवर्स में, तो क्या करेंगे? इस 24 आवर्स वाली वैल्यू से हम लोग 12 को माइनस करेंगे। 12 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 12 को माइनस करें। पहले इसको कन्वर्ट करें किस में? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 12 आवर्स वाले सिस्टम में, टाइम वाले में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? इसको 12, तो ये 45 और ये 00, 45 00, 1245 ही है। अब इसका हम इमेज निकाल दें, तो इसका इमेज निकालने के लिए क्या करें? 1160 से माइनस करें। जब 11 से 00 माइनस करेंगे, 11 से 00 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 11 आएगा। और ये 60 से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो ये इमेज अपने पास ये बनेगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। यहाँ पे वही चीज़ 1160 माइनस करें, 10 से 11 माइनस करेंगे तो ये 01। कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होगा। 60 माइनस 42 होल 2/3, यहाँ पे माइनस होगा। इस वाले में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन वाला पार्ट इस्तेमाल होगा और ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बेसिक पार्ट, उसी के लिए यहाँ पे एक दो फार्मूला लिखा गया है। क्या? a होल b/c। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस b/c लिख सकते हैं। a माइनस b/c। जब कभी भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए तो क्या करेंगे? ध्यान देना, ये जो a वाली वैल्यू दी गई है ना, इस वैल्यू से हम लोग एक माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? a माइनस 1। इन दोनों का डिफरेंस c माइनस b, नीचे क्या वैल्यू आएगा? c। एक एग्जाम्पल देख लें क्या हम लोग? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 2 होल 1/3, इसको हम लोग 2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। 2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। दूसरा एग्जाम्पल लिया, बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहा, 3 माइनस 2/3। 3 माइनस 2/3। क्या बोला गया था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को एक कम करेंगे। 3 को एक कम करेंगे तो कितना होगा? 2। 2 और 3 का डिफरेंस कितना? 1। नीचे में जो वैल्यू है वही 3। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला। 60 माइनस 42 होल 2/3। क्लियर है? थोड़ा इसका डिटेल पार्ट और शॉर्टकट वाला पार्ट दोनों देखेंगे। 60 माइनस 42 होल 2/3 लेकर चले। 60 माइनस, इसको ओपन किया जाए किस फार्मूले की मदद से? इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग ओपन करें तो ये क्या होगा? 42 प्लस 2/3। 42 प्लस 2/3। चले आगे की ओर। 60 माइनस 42, माइनस को क्या किया? अंदर लेकर चले गए। माइनस को अंदर लेकर चले गए तो यहाँ पे माइनस 2/3। 60 से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 18 आएगा। माइनस 2/3। अब यहाँ पे क्या लगा दें? यहाँ पे ये दूसरा वाला फार्मूला, इसको नंबरिंग 1 दे दिया, इसको नंबरिंग 2 दे दिया। दूसरा वाला फार्मूला लगा दें तो इस 18 को एक यूनिट कम करें तो कितना होगा? 17। इन दोनों का डिफरेंस 1 3। कुछ बच्चे होंगे कि इतना भी नहीं करना चाह रहे। अब अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तब तो ये सीखने के लिए बहुत सही है, लेकिन आप ये भी स्टेप करना नहीं चाह रहे हैं तो समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। 60 माइनस 42 2/3। क्लियर है? पहले आप इसको सॉल्व कर दो। 60 से 42 माइनस करेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। क्या करना था? माइनस था। जो रह गया, क्या रह गया? 2/3। 2/3। अब ये तो बेसिक सा चीज़ है। 18 को एक कम किया, 17। अब ये 2 और 3 का डिफरेंस कितना? 1 और 3। ये अपने पास वैल्यू आ गया। तो इसी आधार पे ये जो दोनों क्वेश्चन है अपने पास, इन दोनों क्वेश्चन को आपको
थोड़ा सा मार्कर चेंज करें क्या? चेंज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इसका और इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। अब आगे एक बेसिक सा पार्ट और देख लें। आगे एक अपने पास नोट है। नोट क्या कि अपने पास एक घड़ी दी गई है और एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना दिया गया है और एक हॉरिजॉन्टल इमेज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बना दिया गया है। हम सभी को पता है क्या कि जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगा उसे क्या कहेंगे? हम मिरर इमेज कहेंगे, मिरर इमेज कहेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? वाटर इमेज कहेंगे, वाटर इमेज कहेंगे। और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि मिरर इमेज में क्या काम होता है कि 12 या फिर 1160 से 12 या फिर 1160 से दिए गए टाइम को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। ठीक उसी तरह 1830 या फिर 1790 से हम लोग दिए गए टाइम को जब माइनस करेंगे तो हमें इमेज मिलेगा किसका? वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस का, वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई साहब ये जो 1830 हम लोगों ने लिख दिया, मैंने लिख दिया, वो कैसे लिख दिया? ये जो 1790 लिख दिया वो कैसे लिख दिया, क्यों लिखा? अब जरा याद कीजिए, यहाँ पे जब हम लोगों ने मिरर इमेज वाला कंसेप्ट पढ़ा था वहाँ पे क्या आया था? जो टाइम अपने पास आया था प्लस साथ में इमेज आया था, उन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया तब वो वैल्यू मिलकर क्या बना था बच्चे? 12 बना था। क्लियर है? ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह जब हम लोग वाटर इमेज वाला सिचुएशन लेते हैं, क्या करेंगे? जब टाइम लेंगे और उसका इमेज जो भी आएगा वो क्या बनाएगा? मिलकर मिलकर 1830 बनाएगा। अब एक चीज यहाँ पे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई साहब 1830 क्यों? भाई साहब 1830 क्यों? क्यों? क्योंकि ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में है टाइम। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 12 आवर्स के फॉर्मेट में। लेकिन वो बातें बोली गई थी बच्चे, वो बोली गई थी मिरर इमेज के रिस्पेक्ट में बोली गई थी, लेकिन यहाँ पे वाटर इमेज है। अब ध्यान देना, वाटर इमेज में ऐसा क्यों हुआ? जो मान लेते हैं कि हमें 730 का वैल्यू निकालना है, 730 का वैल्यू निकालना है। अगर इसी का डायग्राम हम लोग नीचे की ओर लेंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा? 330 पे आएगा। 330 मतलब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। चलो ध्यान देना, 12 लिया, थोड़ा सा ये वाला चीज मिटा दिया जाए एक बार, ये वाला, ये ले लिया। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसमें? 12 आवर्स में, तो क्या आ गया? 630। 630 अगर हम लोग 630 में से माइनस करें, अगर हमें 730 का निकालना है वाटर इमेज, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम है, नहीं निकलेगा क्योंकि 6 से 7 माइनस होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना, इस 630 को ही लिखा गया है कितना? 1830। 1830 और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 1830 को ही लिखा गया है क्या? 17। एक आवर इधर चला गया, एक आवर में, एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 और 30 मिनट कितना बना दे? 90 बना दे। बस यही कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर साथ में लिख गया क्या यहाँ पे कि एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है रिफ्रैक्शन के कारण। अब एक चीज समझना, ध्यान देना, यहाँ पे एरर जो इंट्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है? हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। रिफ्लेक्शन का दो एप्लीकेशन था, दो एग्जाम्पल था जब 9th और 10th में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला एग्जाम्पल ये कि जब अपने पास कोई बकेट है, जब अपने पास कोई बकेट है, बकेट पानी से भरा पड़ा है, बकेट पानी से भरा पड़ा है, इसमें कोई हम लोग रॉड डालते हैं तो ये हमें थोड़ा सा क्या दिखाई देता है? टेढ़ा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल ये कि वही बकेट है, बकेट है और इसका जो बेस है, इसका बेस जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है। ये क्लियर है? तो इन दोनों एग्जाम्पल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ से जो भी इमेज दिखेगा वो थोड़ा सा एरर होगा उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी वाटर इमेज होगा, यहाँ पे जो वाटर इमेज में जो भी इमेज बनेंगे वो रियल नहीं होते हैं, वो रियल नहीं होते हैं, वो वर्चुअल होते हैं। क्लियर है? वो वर्चुअल होते हैं। इसीलिए तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो बचने के लिए यहाँ पे नोट लिख दिया गया है। बचने के लिए एक नोट किया कि वाटर इमेज निकालने के लिए वैल्यू को 1830 से
माइनस करेंगे 1830 की जगह पे क्या भी लिख सकते हैं हम लोग 1790 भी लिख सकते हैं, उससे माइनस करेंगे। अगर ऑप्शन में वो ऑप्शन है तो ठीक, नहीं तो 1 आवर माइनस करेंगे, 1 आवर माइनस करेंगे। समझते हैं इसको। वाटर इमेज का जो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है कि भाई साहब 840 और 620 का वाटर इमेज आप बता दीजिए। तो क्या बोला गया था कि भाई साहब 1790 से माइनस करेंगे, 1790 से माइनस करेंगे, तो 90 से जब 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 50 आएगा। 17 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा, 9 आएगा। तो अब एक चीज़ समझना, जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑप्शन में 950 है तो ठीक, ये हमारा ऑप्शन टिक आउट होगा। अगर 950 नहीं है तो इस वैल्यू को जो हमें आया है, ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू से हम लोग 1 आवर 1 घंटा माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे क्या आएगा अपने पास 850। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो 850 वाला होगा या तो 950 वाला होगा। ऑप्शन में दोनों नहीं होगा, फिर से कह दूं, ऑप्शन में दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर बच्चों? ठीक उसी तरह 620 किससे माइनस करें, 1790 से माइनस किया हम लोगों ने। तो 90 से जब 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 70 होगा। कैलकुलेशन बाद में देखेंगे हम लोग, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 17 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये भाई साहब कितना टाइम है, ये कितना टाइम 70 मिनट में है। तो यहाँ से 60 मिनट इधर आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट कितना होता है 1 आवर, तो ये 12, इधर क्या बजेगा 10, तो 12:10। क्लियर बच्चों, 12:10। अब ऑप्शन में अगर ये वाला वैल्यू है तब तो अच्छी बात, अगर ये नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन तो पक्का होगा। उसमें से 1 घंटा हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 11:10, 11:10, 11:10। अब आगे चलते हम लोग कहाँ पे आ गए, टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड पे क्या है, एंगल कैलकुलेशन देखेंगे। क्लियर है? तो इसको बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।